यह चतुर्थ अध्याय का जो विषय रहा, इसमें भगवान ने एक तो परंपरा का वर्णन किया कि यह जो ज्ञान है यह परंपरा से ही प्राप्त होता है और परंपरा से ही इसका श्रवण मनन करना चाहिए। भगवान अर्जुन को ये सीधा सीधा ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, तो उनको परंपरा बताने की तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि साक्षात नारायण हैं और उन्हीं से सारी परंपराएं प्रारंभ होती हैं। अस्तु, लेकिन यह ज्ञान क्योंकि बिना परंपरा के सम्यक रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता, इस बात को बताने के लिए स्वयं भगवान इस ज्ञान की परंपरा का वर्णन करते हैं कि यह ज्ञान मैंने विवस्वान को कहा, फिर उन्होंने मनु को कहा, और इस तरह से एक ज्ञान की धारा आगे बढ़ी है। तो यह जो ब्रह्म विद्या है, वैसे तो कोई भी विद्या बिना आचार्य शिष्य की परंपरा के प्राप्त नहीं होती है। स्वतः किसी को कोई विद्या प्राप्त नहीं होती है। लौकिक विद्याओं के लिए भी एक आचार्य और विद्यार्थी की परंपरा रहती है। कदाचित लौकिक विद्या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हो भी जाए, उसको समझ भी लिया जाए कदाचित, लेकिन जो शास्त्र ज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या है, जो अलौकिक जगत से संबंध रखने वाली विद्याएं हैं, उनका जो ज्ञान है वो बिना परंपरा के नहीं होता, बिना गुरु के नहीं होता है। केवल ग्रंथ पढ़ लेने से यह ब्रह्म विद्या आत्मसात नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान ने इस अध्याय में एक तो परंपरा का वर्णन किया। तो उससे हम लोगों को ये जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि उपनिषद है और श्रुतियाँ हैं, प्रस्थानत्रयी है, गीता जी हैं, इनका स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय करने से पूर्व अपनी किसी आचार्य परंपरा से इसका श्रवण अवश्य कर लेना चाहिए। श्रवणोपरांत फिर हम स्वतंत्र रूप से मनन कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अर्थ का अनुसंधान कर सकते हैं। लेकिन प्रथम किसी न किसी अपनी आचार्य परंपरा से इन सब ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। तो गुरु परंपरा का भगवान ने इस अध्याय में वर्णन किया। इसके बाद 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं और ये सुकृति होते हैं। यह 4 प्रकार के भक्त क्रम से उस आत्मविद्या को ग्रहण कर सकते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु होते हुए ज्ञानी हो सकते। ये भगवान ने ये विषय लिया इस अध्याय में। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है, जो अपूर्व है, वो है अवतारवाद का। इस अध्याय में भगवान ने मैं अवतार लेता हूँ, संभवामि युगे युगे, अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं अजन्मा होते हुए भी साधुओं का परित्राण करने के लिए, रक्षण करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार होकर आते हैं, अवतरित होते हैं, माया मानुष रूप धारण करते हैं और अन्य रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। यह जो अवतारवाद का सिद्धांत है, यह अपने सनातन वैदिक धर्म का एक अपूर्व सिद्धांत है। इसको प्रायः बहुत से दर्शन और बहुत सी परंपराएं इसको स्वीकार नहीं कर पाई कि परमात्मा स्वयं अवतरित हो जाता है, आकृति ले लेता है, मन वाणी बुद्धि का विषय बन जाता है और
लीला करता है, एक योजना बनाता है। यह जो अवतारवाद का सिद्धांत है, ये वैदिक धर्म की अपूर्वता है। इस अवतारवाद की स्वीकृति से जो साधक है, जो मनुष्य है, उसको एक ऐसा आलंबन मिल जाता है, उसको एक ऐसा सहारा मिल जाता है कि उस आलंबन को पकड़ के, उस सहारे को पकड़ के शनैः 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 ही जीव उस विलक्षण आत्म तत्व तक, अप्रमेय आत्म तत्व तक, भगवान के विशुद्ध स्वरूप तक पहुंच जाता है। अगर यह आलंबन नहीं होते तो आध्यात्मिक यात्रा जो है असंभव तो नहीं, कष्टकर जरूर होती और प्रायः दुर्लभ हो जाती। इसका बोध नहीं होता, क्योंकि बिना आश्रय के, बिना आलंबन के जो आध्यात्मिक सोपान है, जो आध्यात्मिक अंतर यात्रा के योग्यता और तरीके हैं, वो नहीं मिल पाते। तो अवतारवाद एक बहुत बड़ा सुंदर सिद्धांत है सनातन वैदिक धर्म का, जो हम सभी लोगों के जीवन में प्रेम का, दिव्यता का, चिंतन करने के तरीके का, अपने आप को देह के धरातल से, विषयों के धरातल से, स्वभाव से जो बहिर्मुखी मन है और स्वभाव से नैसर्गिक जो अज्ञान है, जिससे कि जीव सदा त्रस्त रहता है, उससे पार जाने का उसको एक रास्ता मिलता है। तो इस अध्याय में भगवान ने जो अवतार का प्रयोजन और अवतार की व्याख्या कि अजन्मा कैसे अवतार ले लेता है, निर्गुण कैसे सगुण हो जाता है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय भगवान ने इस अध्याय में उठाया। और कर्म का जो संन्यास है, उसका तरीका क्या है, इसलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। और एक विषय उठाया है उपासना का, जो यज्ञ का प्रकरण है, जिसमें लगभग 12 प्रकार की उपासनाओं का भगवान ने वर्णन किया है। गीता जी के स्वाध्याय करने का एक ये भी तरीका है, इसको हम गुरु जी हम लोगों को इस पर काफ़ी जोर देते थे कि जब पूरा अध्याय होने वाला हो तो पूरे अध्याय की विषय वस्तु क्या है, भगवान ने किस अध्याय में कौन सा विषय उठाया है, किसकी विशेष व्याख्या करी है और किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो गीता जी के स्वाध्यायी को अध्याय के विषय क्रम से भी गीता जी का चिंतन करना चाहिए, ये बड़ा मंगलकारी होता है। तो अस्तु, तो 12 प्रकार के जो यज्ञ हैं उसका वर्णन किया भगवान ने, और कर्म संन्यास की विधि का वर्णन किया, और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। इस तरह से यह अध्याय का विषय है। हम लोग जो अवशिष्ट श्लोक हैं आज उन पर स्वाध्याय करते हैं। संभवतः हम लोग 38वें श्लोक तक स्वाध्याय कर चुके थे। 39वें श्लोक में 39 में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। यह जो आत्मज्ञान है, इससे पवित्र कुछ नहीं है। हर जीव को इसको पाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हम लोगों के जीवन का है।
इससे पवित्र और कुछ नहीं होता। स्वयं भगवान ने इस ज्ञान की महिमा का गान इस तरह से किया है। अब आगे सावधान ये करते हैं कि इस ज्ञान का जो मुख्य साधन है उसको यहाँ पर श्रद्धा मुख्य साधन के रूप में मानो श्रद्धा का भगवान उल्लेख करते हैं कि यदि जीवन में श्रद्धा नहीं है तो यह ज्ञान नहीं हो सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है उसको ये ज्ञान नहीं मिलता है। जो श्रद्धावान है उसी को यह आत्मज्ञान का लाभ होता है और इस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य जीव बहुत शीघ्र एक गहन शांति को, एक अंतर आनंद को उपलब्ध हो जाता है। तो श्रद्धा को मुख्य साधन बताते हुए भगवान अब निषेध वृत्ति से उसकी महिमा गा रहे हैं अगले श्लोक में कि अगर श्रद्धा नहीं है तो जीवन में नुकसान क्या है। तो कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च और संशयात्मा, 3 चीजें भगवान ने यहाँ पर उल्लेख करी। जीवन में अज्ञान है, अश्रद्धा है और संशय है। अगर ये 3 चीजें किसी भी मनुष्य के जीवन में हैं तो न अयम लोकः अस्ति, यह संसार भी उसको उपलब्ध नहीं होता। न परह, परलोक उसको प्राप्त नहीं होता, उसकी दुर्गति होती है, सद्गति नहीं हो सकती। और न सुखम, न उसको यहाँ सुख मिल सकता है न उसको आगे सुख मिल सकता है। इतना जीवन में से सब कुछ खो जाने वाला है अगर श्रद्धा नहीं है, संशय है और अज्ञान है। तो अज्ञान तो मान लीजिए कि स्वाभाविक है, क्योंकि जब हमने यह शरीर लिया है, किसी भी जीव को जब शरीर की उपलब्धि होती है तो अज्ञान के कारण ही होती है। यदि हमें आत्मज्ञान हो गया होता तो हमें शरीर की आवश्यकता नहीं होती, फिर उस जीव को कोई शरीर प्राप्त नहीं होता है। तो इस शरीर में आने का प्रमाण ही है कि हम अज्ञानी हैं। तो अज्ञान तो नैसर्गिक है, स्वभाव सिद्ध है, इसको तो हम लेके ही पैदा होते हैं। इस अज्ञान को लेके हम पैदा जरूर होते हैं, जन्म जरूर लेते हैं, लेकिन अगर इसी अज्ञान को लेके विदा हो जाते हैं तो मामला जरा घाटे का रहा, यात्रा जरा ठीक से हुई नहीं। अज्ञान लेके आए और अज्ञान लेके चले गए तो जरा मनुष्य जीवन का लाभ ठीक से उठा नहीं पाए। तो अज्ञान लेकर आए हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन भगवान कह रहे हैं इस अज्ञान के साथ विदा नहीं होना चाहिए। तो अज्ञान को दूर करने का, उसको मिटाने का जो साधन है उसको जीवन में प्रयास पूर्वक अपनाना चाहिए। तो अभी निषेध वृत्ति से क्या कह रहे हैं? एक तो अज्ञान हो, जीवन को हम ठीक से न तो समझते हों, न समझने की कोशिश करते हों, और प्राप्त जो हमारा विवेक है, जैसे नैसर्गिक रूप से हमको अज्ञान प्राप्त है उसी तरह नैसर्गिक रूप से हमको विवेक भी प्राप्त है। विवेचन करने की सामर्थ्य, सत असत को समझने की सामर्थ्य, अच्छे बुरे को अलग करने की जो सामर्थ्य है वह भी मनुष्य को नैसर्गिक रूप से प्राप्त है। तो अज्ञान भी प्राप्त है और अज्ञान को दूर करने का साधन जो बुद्धि है, विवेक है, वो भी हमको प्राप्त है। तो इस नैसर्गिक प्राप्त विवेक का
जब हम आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते और इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख नाम की चीज़ नहीं रहेगी, ये भगवान बोल रहे हैं। 3 में से पहला लिया है अज्ञान को। पूज्य स्वामी शरणानंद जी मानव सेवा संघ, वो इस बात को बड़े आग्रह पूर्वक बोलते थे कि प्राप्त विवेक का आदर ना करना ही अंतःकरण की अशुद्धि है। जो विवेक हमको प्राप्त है उसका सम्मान नहीं करना, और अगर हम प्राप्त विवेक का सम्मान नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जो अज्ञान है उसका प्रभाव जीवन में बढ़ता चला जाता है, अंधकार बढ़ता चला जाता है और दुख बढ़ता चला जाता है। इसलिए जो विवेक की सामर्थ्य हमको मिली है उसका प्रयोग आत्मज्ञान में भी करना चाहिए, धर्म ज्ञान में भी करना चाहिए और व्यवहारिक जगत में भी करना चाहिए। तीनों स्तरों पर इस विवेक का प्रयोग हमको करना चाहिए, जिससे कि हृदयगत जो हमारा अज्ञान है, वो उसका अंधकार है, वो हट सके। जो हमारा व्यावहारिक जीवन है उसमें हमको अपने अंतर्यामी की आवाज़ सुन करके क्या उचित और क्या अनुचित है, यह जब हमारी बुद्धि हमको बताए तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तप पूर्वक अपने अंदर से उठा हुआ जो अंतर्यामी का स्वर है, जो आवाज़ है, जो हमारी बुद्धि के रास्ते हम तक पहुंचता है, उसका आदर करना चाहिए। दृष्टांत के तौर पे, जैसे हमारी सामान्य बुद्धि कहती है कि संयमित जीवन जो है उससे सुख मिलता है और असंयमित जीवन से दुख मिलता है, दुर्व्यसन से दुख मिलता है, अच्छे आदतों से सुख मिलता है। ये विवेक नैसर्गिक रूप से बिना शास्त्र पढ़े सबको प्राप्त है, और हमारा विवेक हमको हर मोड़ पे बताता है कि ये काम ठीक नहीं है, ये तुमको नहीं करना चाहिए। तो व्यावहारिक धरातल पर अपने विवेक का उपयोग करना। इसके बाद जब धर्म ज्ञान का विषय आता है कि हमारा स्वधर्म क्या है, उस धर्म के अनुसार हमारा आचरण क्या है, उसमें शास्त्र और हमारे गुरु क्या कहते हैं, तो फिर उस धर्म के ज्ञान को आचार्य परंपरा से प्राप्त करना और जान करके फिर उसका अपने जीवन में बलपूर्वक, प्रयासपूर्वक उसका आचरण करना। ध्यान रखिएगा, धर्म ज्ञान नैसर्गिक नहीं होता। लौकिक व्यवहार का जो ज्ञान है उसमें जो विवेक प्राप्त है वो बहुत नैसर्गिक है, पशुओं को भी प्राप्त है, अच्छे बुरे का ज्ञान। लेकिन जो जीवन में धर्म का विज्ञान है वो स्वतः नहीं होता, वो नैसर्गिक नहीं होता। वह ज्ञान हमको अपने आचार्य से, अपनी कुल परंपरा से, अपने बड़े बूढ़ों से मिलता है। तो वह जो धर्म ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है उसका आदर करना और उसका प्रयोग करना। और फिर तीसरा जो धरातल है विवेक का, वो है आत्मा और अनात्मा का विवेक करना, सत असत का विवेक करना, दृष्टा दृश्य का विवेक करना, सुख दुख का भेद करना। ये है आध्यात्मिक धरातल पर प्रयोग किए जाने वाला विवेक, और यह हमको मिलता है अपनी गुरु परंपरा से। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
इसी अध्याय में भगवान ने ये विधि भी बताई है। तो ये जो आध्यात्मिक विवेक है, यह जब हमको प्राप्त हो तो ये एक ऐसी पूंजी है, ये ऐसा कीमती रत्न है, जैसे हम किसी दुर्लभ रत्न की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमको इस अपने गुरुओं से आध्यात्मिक जो विवेक प्राप्त होता है उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत कीमती विवेक है जीवन का, जो हमको अपने स्वरूप तक पहुंचा सकता है, जो हमको परमात्मा के यथार्थ तत्व का बोध करा सकता है। वो एक दुर्लभ चीज़ है, और आपको बताऊं, ये सबको मिलती नहीं है। सम्यक रूप से आप समाज को देखिए, दुनिया को देखिए, इतनी बड़ी दुनिया, अरबों लोग हैं, 7 अरब से ऊपर मनुष्य प्राणी हैं, मनुष्य नाम का प्राणी है। उसमें से कितने लोगों को ये ब्रह्म विद्या सुनने को मिलती है, श्रवण करने को मिलती है। यह इतनी सस्ती नहीं होती है। हम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण कई बार शायद इसकी महिमा हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आप समाज को देखिए, कई बार लोगों के मन में इच्छा भी होती है और उनको सम्यक श्रवण नहीं मिलता है, शास्त्र परंपरा नहीं मिलती है। तो यह जो आध्यात्मिक धरातल पर मिलने वाला विवेक है, इसकी कीमत हमको पहचाननी चाहिए। दृश्य मिथ्या है और दृष्टा अधिष्ठान सत्य है, यह जगत स्वप्न के सदृश है। ये बातें युक्ति पूर्वक कोई बताए तो ये छोटी बातें नहीं होती हैं। ये कोई साधारण से चलताऊ स्टेटमेंट्स नहीं हैं जो कहीं छप जाते हों और आप पढ़ लेते हों। अच्छा संसार, हाँ संसार तो सपना है, झूठ है, चलता है। ये लेवल नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। जब आप मांडू की कारिका पढ़ते हो, मांडू के उपनिषद पढ़ते हो, भगवान भाष्यकार पूरा जोर लगा देते हैं इस बात को सिद्ध करने में कि जगत असत है, यह जगत त्रिकाल में हुआ नहीं है, हो नहीं सकता। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो महावाक्य हैं वेदों के, इसको समझाने में भगवान भाष्यकार ने और हमारे आचार्यों ने जो परिश्रम किया है, तब जाके एक वाक्य, एक सिद्धांत बनता है कि ये जगत असत है, आत्म वस्तु सत्य है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो जीवन में विवेक हमको प्राप्त हैं, व्यावहारिक धरातल पर, धार्मिक धरातल पर और आध्यात्मिक धरातल पर, इसका आदर होना चाहिए, इसका प्रयोग होना चाहिए। तो पहला शब्द लिया है अज्ञश्च, जो अज्ञानी है। दूसरा लेते हैं भगवान अश्रद्धानश्च, जो श्रद्धावान नहीं है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, संक्षेप करते हैं। जो श्रद्धावान नहीं है। अगला शब्द है संशयात्मा, जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं होगी उसके जीवन में संशय अवश्य होगा। ये बिल्कुल साथ साथ भगवान ने बोला है, अश्रद्धा और संशय। श्रद्धा का जो बल है, जो पृष्ठ आधार है, वो होता है विश्वास। और अगर विश्वास नहीं है तो ज़रूर संशय होगा। भाई हमारे अंदर 2 ही वृत्तियाँ तो हो सकती हैं, या तो मैं विश्वास करूं और या मैं डाउट करूं, संशय करूं। तो अगर विश्वास नहीं है तो उसकी उत्तर वृत्ति ये है कि हमें संशय होगा, और संशय से भगवान को बड़ी चिढ़ है। सीधा विनश्यति है। भगवान संशय को पसंद नहीं करते, डाउट को पसंद नहीं करते। इसको थोड़ा अगर हम लोग समझें, ये जो संशय वृत्ति है, ये किस आधार पर जन्म लेती है?
संशय वृत्ति का जो मूल आधार है वो मैं स्वयं हूँ। कभी आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर किसी पर विश्वास करने में समर्थ नहीं हो, ठीक है, तो आप के अंदर यह संशय वृत्ति प्रधानता से रहेगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी को समय दिया मिलने का और आप खुद ही उसको सीरियसली नहीं लेते हो और टाइम पर नहीं पहुंचते हो, समय पर नहीं जाते हो, आप किसी को कुछ बोलते हो और फिर अपनी बात पूरी नहीं करते हो, भूल जाते हो। अगर हमारा यह स्वभाव है तो मैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, हम अपनी ही उपमा से जगत को देखते हैं। क्योंकि मैं दिए हुए वक्त पर नहीं पहुंचता हूं और लापरवाह हूं, तो जब मैं किसी को बुलाऊंगा तो मुझे डाउट रहेगा कि वो व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा, संदेह रहेगा। अगर हम अपने घर में सहज रूप से बच्चों पर विश्वास नहीं करते, अपने पारिवारिक सदस्यों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको उन पर विश्वास नहीं होगा। यह जो संशय खड़ा होता है ये अपने अंदर से ही बाहर दिखता है मूल रूप से। और दूसरा आधार जो है उसका भी एक वजन है कि कई बार मुझे तो विश्वास होता है लेकिन जगत में हमारा विश्वास टूटता रहता है, तब हमें संशय होने लगता है। मैंने तो विश्वास किया लोगों पे, मैं निर्दोष भी हूँ, मैं निर्मल भी हूँ, मैं सहजता से विश्वास कर लेता हूँ व्यक्ति को, लेकिन जब जब हमारा विश्वास टूटता जाता है और जब ये कई बार टूटता है तब हमारे जीवन में संशय प्रवेश कर जाता है। तब हम क्या कहते हैं, ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, ये जो जगत है, ये व्यवहार है, ये भरोसे के लायक नहीं है, यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हमारा ये मत है, हमारा ये सिद्धांत बन गया है कि ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, उसका विश्लेषण कीजिएगा, दो ही कारण मिलेंगे कि मैं ही अपने आप को विश्वास के योग्य नहीं बना पाता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया विश्वास के लायक नहीं है, और हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं कि हमारा विश्वास टूटता रहता है और इतने बार टूट जाता है कि हमको लगता है दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन ये सत्य नहीं है। दुनिया भरोसे के लायक है, विश्वास के लायक है, और इसी विश्वास पर हमारा जीवन चलता है। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। बिना विश्वास के मनुष्य जी नहीं सकता है, असंभव है ये। इसलिए तो भगवान ने कहा संशय एक ऐसी वृत्ति है जिसको बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। और आपको बताऊं, जब हम हृदय से विश्वास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा विश्वास टूटता नहीं है, पुष्ट होता है। हो सकता है पहले टूटे, परीक्षा हो, पहले टूटे और हम लड़खड़ाएं, लेकिन अगर हम निर्मल हृदय से विश्वास करते चले जाते हैं तो धीरे धीरे आप पाओगे कि ये जगत पूरी तरह से भरोसा करने के लायक है। कम से कम आपका विश्वास नहीं टूटेगा, उसकी रक्षा भगवान के द्वारा की जाएगी। इसलिए अगर डाउटिंग नेचर हो, हम हर बात पे संशय करते हों, उसको सुधार लेना चाहिए। क्योंकि जब व्यवहार जगत में हमारा संशय नहीं सुधरा, विश्वास नहीं बना, तो शास्त्र के वचन में, अप्रमेय जगत में, मरणोपरांत स्वर्ग नरक में, सृष्टि के विस्तार मंडल में, अप्रमेय आत्म तत्व में आप कैसे विश्वास करोगे? जब व्यवहारिक धरातल पर ही विश्वास करना मुश्किल हो जाता है
तो आध्यात्मिक धरातल पर तो विश्वास करना असंभव हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं अश्रद्धानश्च अगर हुए तो तुमने अपने जीवन में विश्वास खोया, और विश्वास खोया तो संशय आ गया। और इन तीनों से मिल के जो चीज़ बन रहा है, अगर ये तीनों किसी के पास हैं, अज्ञान, प्राप्त विवेक का आदर नहीं है, अज्ञान, विश्वास नहीं कर पाता है, श्रद्धालु नहीं है और संशय करता है। अगर ये तीन चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में हैं, तो जरा परिणाम सुन लीजिए भगवान का। क्या कह रहे हैं? ना अयम लोकः अस्ति, यह संसार भी उसके लिए नरक है। जो व्यक्ति संकालु है, विवेक का आदर नहीं करता है, उसके लिए यह जीवन भी नरक सदृश ही है। अयम लोकः नास्ति, मानो यह जगत उसके लिए है ही नहीं। वो हमेशा संतप्त, चिंतित, पीड़ित, शंकालु रहेगा। जैसे वो कौवा होता है ना, काग काग जो है ना, कौवा, वो इसी वृत्ति का परिचायक है। काग का स्वभाव ये है। भगवान ने उसको एक आंख का कर दिया था अपने रामावतार में। वो इतना शंकालु होता है कि हमेशा आप देखिएगा उसकी दृष्टि। तो एक वो वृत्ति का परिचायक है काग। तो जब जीवन में ऐसी शंकाएं प्रवेश कर जाती हैं, अविश्वास प्रवेश कर जाता है, तो न तो हमारा घर, ना परिवार, ना समाज, कहीं भी हमको सुख मिलने वाला नहीं है। अयम लोका नास्ति। और पर की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो इस जीवन की यात्रा के बाद अगली यात्रा शुरू होने जा रही है या होगी स्वकर्मानुसार, वो तो निश्चित रूप से दुर्गति वाली होगी, क्योंकि उसमें तो विश्वास ही नहीं है। तो न श्राद्ध होगा, न तर्पण होगा, न लोकोत्तर जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो हम करेंगे, ठीक है ना। तो उस पर अविश्वास हो जाएगा तो परलोक भी गया। और रिपीट कर देते हैं मानो भगवान, न सुखम संशयात्मना, संशयात्मा को व्यावहारिक सुख भी नहीं है। इसलिए कृपा पूर्वक हम लोगों को इन तीन बातों पर जरा ध्यान देना चाहिए। और अगर हमारे स्वभाव में ये चीज़ें हैं तो भगवान के वचन पर भरोसा करके तुरंत छोड़ देना चाहिए। नहीं तो आध्यात्मिक सुख तो बहुत दूर है, व्यावहारिक सुख भी मिलने वाला नहीं है। अयम लोकः नास्ति न परलोकः न सुखम कस्य संशयात्मनः, जो संकालु होता है। इसलिए अर्जुन अब उपसंहार कर रहे हैं, अध्याय का परिसमाप्त, मानो एक विषय पूरा कर रहे हैं। कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, आत्मवंतम कर्माणि न निबध्नन्ति, जो आत्मवान है, आत्मवान का मतलब विवेकी है, जो सावधान है, जो विवेकी है, उसको हे अर्जुन कर्माणि न निबध्नन्ति, ये कर्म जो हैं उसको बंधन में नहीं डालते हैं, ठीक है। कर्म हम समस्त जीवों के द्वारा जो होने वाले कर्म हैं वो बंधनकारी ही होते हैं, अगर विवेक का आश्रय लेकर के ईश्वर को अर्पित करते हुए न किए जाएं तो। वो चाहे सत्कर्म हो और चाहे असत्कर्म हो। सत्कर्म होंगे तो सुख से बांधेंगे, असत्कर्म होंगे तो दुख से बांधेंगे, जीव का जीवत्व भंग नहीं होने देंगे। यही कर्मों के बंधन का स्वरूप बनता है।
तो आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति, अर्जुन फिर जो आत्मवान है उसको ये कर्म बांधते नहीं हैं। कैसे? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, जिसने योग का आश्रय लेकर के, सांख्य योग का आश्रय लेकर के कर्म का संन्यास कर दिया है। संन्यास का मतलब उसमें जो कर्तृत्व भाव है, उसमें जो भोक्तृत्व है, उसकी जड़ मानो काट दी है। कैसे? योग संन्यस्त कर्म, योग का आश्रय लेके, योग माने सांख्य योग का आश्रय लेके, विवेक का आश्रय लेके उसने कर्मों का कर्मत्व मानो समाप्त कर दिया हो। कर्म का जो कर्म पना होता है ना, वो निकल जाता है किससे? ज्ञान से। तो जो ईश्वर अर्पित कर्म हैं, भगवत अर्पित कर्म हैं, उनको करते हुए फिर बिना कर्ता बने कर्म का संपादन करने की जो कला है, वो कर्म के बंधन से विनिर्मुक्त करने वाली होती है। ये जब विषय आएंगे विस्तार में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, बार बार चर्चा करेंगे। यही ब्रह्म विद्या है, यही आत्मविद्या है, और इसको पुनः 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 मंथन करते रहना चाहिए। जो कर्तृत्व भाव जीवन में है वो विवेक से ही नष्ट होता है। इसलिए योग संन्यस्त कर्माणम और ज्ञान संचिन्न संशयम, ये जो संशय है ना, ये कैसे जाएगा? तो बोले ज्ञान संचिन्न, ज्ञान से इस संशय को हटा देना चाहिए, जिससे कि फिर ये कर्म बंधनकारी नहीं होंगे। तस्मात्, इसलिए अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः, यह उपसंहार तस्मात् इसलिए, क्योंकि ऐसा है, ये इसके हेतु हैं, ये इसके कारण हैं। उन कारण की चर्चा करके भगवान बोल रहे हैं इसलिए, इट इज़ देयरफॉर, तस्मात्, क्या करना है? अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः एनम संशयम छित्त्वा, संशय के पीछे पड़े भगवान। 40 आखिरी श्लोक में भी संशय, 40वें श्लोक में भी संशय, 39वें श्लोक में भी संशय का वर्णन किया। 3 श्लोकों में इस संशय पर भगवान बात करते हैं। एनम संशयम छित्त्वा, इस संशय को क्या करो? छित्त्वा, छेदन कर दो, इसको काट दो। कैसे काटना है प्रभु? बोले ज्ञानासीनात्मना, जो ज्ञान की तलवार है ना, विवेक की जो तलवार है, तीक्ष्ण की हुई विवेक की जो तलवार है, उससे इस संशय को काट दो। अब आपका ध्यान गया होगा कि जैसी बीमारी वैसी औषधि है ना। अगर बीमारी के अनुसार औषधि न दी जाए तो वो काम नहीं करती है। संशय को हटाने के लिए भगवान ने अस्त्र क्या बताया? विवेक। संशय को हटाने के लिए भगवान ने पुरस्चरण नहीं बताया, जप अनुष्ठान नहीं बताया, व्रत उपवास तीर्थ नहीं बताए, प्रायश्चित नहीं बताया। ये औषधि संशय की नहीं है। अगर आपका मानस पर ध्यान जाए तो हमारी जो जगदम्बा है, पार्वती अम्मा, देखिए शरीर बदलने के बाद भी उनका संशय नष्ट नहीं हुआ। जब सती थी तब उन्होंने संशय किया कि ये वही ब्रह्म है। इस समय जो नारी के विरह में व्याकुल होकर रुदन कर रहा है, क्या यही सच्चिदानंद ब्रह्म है? ये संशय उपस्थित हुआ था सती के मन में, ठीक है। और उस संशय के कारण आप देखो तीनों चीज़ें घटी और जो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, अयम लोकः नास्ति, परो लोकः नास्ति, ना सुखम। संशय आते ही सती जी के जीवन से तीनों चीज़ें विदा हो गईं और
उस पूरी जीवन में वो अत्यंत दुखी रही, क्योंकि भगवान शिव ने उनका परित्याग कर दिया और इसके कारण उस शरीर में उनको कभी शांति नहीं मिली, कभी जीवन में सुख नहीं मिला। केवल एक वृत्ति आ गई, संशय। और संशय आया तो उन्होंने भोलेनाथ की बात पर विश्वास नहीं किया, कहने पर भी विश्वास नहीं किया, तो अश्रद्धा हो गई ना। अगर श्रद्धा बनी रहती तो संशय उपस्थित होने पर भी जब भगवान शिव ने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया तो वो उसको समझने की कोशिश करती, डाउट नहीं करती। तो अश्रद्धा, उसका परिणाम संशय और अज्ञान तो था ही, तो मिला क्या? अयम लोक का गया, परलोक भी संशय में पड़ गया, अयम लोक भी चला गया और सुख तो जीवन से विदा ही हो गया उनको। फिर उसके बाद देखिए शरीर बदल गया, वो फिर पार्वती जी होकर के हिमाचल के घर में जन्म लिया। फिर उन्होंने तप किया, तप करके अपने अंतःकरण को निर्मल किया। लेकिन क्या संशय टूटा? नहीं, संशय नहीं खत्म हुआ, संशय ने जिज्ञासा का रूप ले लिया, क्योंकि प्रश्न मानस में फिर वही है कि भगवान ये राम वही ब्रह्म है क्या? संशय नहीं खत्म हुआ, केवल उस संशय ने तपस्या के प्रभाव से जिज्ञासा का रूप ले लिया। और जिज्ञासा जो होती है वो कल्याणदायी होती है, कल्याणकारी होती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ यहाँ कि संशय का निवारण किससे होगा? जप तप अनुष्ठान से नहीं। भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञानासीनात्मनः एनम संशयम छित्त्वा। संशय को हटाने के लिए हमको अपने प्राप्त विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। ये संशय क्यों होता है? मैं संकालू क्यों हूँ? मैं किसी पर जल्दी विश्वास क्यों नहीं कर पाता हूँ? उसका नुकसान क्या है? और जिन लोगों ने विश्वास किया उनका जीवन कैसे चलता है? जो लोग विश्वास नहीं कर पाते उनका जीवन कैसे चलता है? इस सारे पर जो है ना परिप्रेक्ष्य पर विचार करना होगा, शास्त्र के बल से, आचार्य के बल से और अपनी बुद्धि के बल से। जब विचार बढ़ेगा और फिर प्रमाण मिलेंगे, फिर उनकी परीक्षाएं होंगी तो संशय चला जाएगा। इसलिए ज्ञानासीनात्मनः यही एक उपाय है जो संशय को मिटा सकता है। हमारे पूज्य महाराज श्री माने वृंदावन के परम पूज्य श्री अखंडानंद महाराज जी, गुरु जी बताते थे कि एक दिन महाराज जी ये बोले कि भाई अगर चित्त में राग है और द्वेष है तो वो तुम्हारे शीर्षासन करने से नहीं मिटेगा और बांके बिहारी के दर्शन करने से नहीं मिटेगा। सोचो आप, बांके बिहारी का दर्शन कराओगे, राग द्वेष तुम्हारा दर्शन से नहीं मिटेगा। ऐसी ऐसी बातें बोल जाते थे। बोले कैसे राग द्वेष कैसे मिटेगा? अरे बोले राग तुम्हारा अनुराग से मिटेगा और द्वेष प्रेम से मिटेगा। जब सर्वात्म भाव होगा तब जीवन में से द्वेष जाएगा, और जब परमात्मा से अनुराग होगा तब जगत से राग मिटेगा। नो अदर मेथड। आप करके देख लीजिए, अपने अनुभवों की व्याख्या कर लीजिए। जगत से जो राग है, विषय से जो राग है, वो आत्मा में अनुराग हुए बिना, परमात्मा में अनुराग हुए बिना मिटता है क्या? मिट सकता है क्या? तो नहीं मिट सकता। जप करने से राग द्वेष नहीं मिटता, विस्मरण हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, मिटेगा नहीं। अरे समाधि लगाने से नहीं मिटेगा, देह बदलने से नहीं मिटता तो समाधि से क्या मिटेगा? समाधि गहरी नींद में तो रोज ही 8 घंटे 6 घंटे जाते हो आप, क्या जगत का राग मिट जाता है? केवल उसका अभाव, उसका लय हो जाता है। अभाव नहीं, लय हो जाता है।
और फिर प्रकट हो जाता है। पहले अपनी बीमारी को पहचानना चाहिए। और कैसे पहचानेंगे? विवेक की आंख से। खुद नहीं पहचान पा रहे हैं तो अपने गुरुजनों की शरण में जा कर के उनकी आंख से पहचानिए, उनकी वाणी से पहचानिए कि हमारी बीमारी क्या है, हमारे चित्त में राग कितना है, द्वेष कितना है, शंका कितनी है, मैं कितना अविश्वास करता हूँ, शास्त्र में मेरी श्रद्धा कितनी है, मेरे पास बल कितना है। ये परीक्षण जब होता है, यही परीक्षण फिर औषधि बनता है। और हृत्स्थम अज्ञानम, अज्ञान संभूतम हृत्स्थम संशयम कुत्र स्थितम, हृदय देशे स्थितम बुद्धौ स्थितम। ये कहाँ है संशय? बोले तुम्हारे हृदय में ही तो बैठा है। इन जहरीले सर्पों को भगवान की प्रार्थना करके, विवेक का बल पैदा करके जितनी जल्दी हो सके फेंक देना चाहिए। नहीं, ये डसते ही रहते हैं। ये तो हमने अपने घर में ही नागों को मानो बिठा रखा हो, और वो मौका आता है और हमको दंश करते रहते हैं, डसते रहते हैं। इन वृत्तियों से विवेक पूर्वक बचना चाहिए और विपरीत अभ्यास करना चाहिए। जब भी द्वेष पनपे, आप प्रेम को लेकर आओ और इतना प्रेम उड़ेल दो कि उस प्रेम की बाढ़ में द्वेष बह जाए, है ना। जब विषय राग बढ़े तो ईश्वर भक्ति का अनुराग इतना बढ़ा दो कि विषय राग उपस्थित ही न हो पाए। हर विषय राग अनुराग के रूप में ही अभिव्यक्त हो। वही कह रहा हूँ, अगर अवतार न होते भगवान के तो आप भोग किसको लगाते? देखिए, वही भोजन है, वही भूख है, ठीक है, वही स्वादिष्ट भोजन है। भोजन भी हमारा स्वादिष्ट होता है, पवित्र होता है, हमारी रुचि का होता है। सभी लोग अपनी रुचि का भोजन ही करते हैं। क्षुधा भी होती है तो विषय भोग हो रहा है कि नहीं, लेकिन बीच में क्या चीज़ डाल दी गई, इसको प्रसाद बना दो। उस भोजन को हमने क्या किया? अपने ईश्वर को निवेदित किया, अपने गुरु को निवेदित किया, प्रार्थना पूर्वक निवेदित किया। ये निवेदन जो है ना, ये भोग लगाना, ये हमारे विषय राग को अनुराग में बदल देता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाती हैं और हम लोग इस पर टाइम नहीं देना चाहते। घर में कोई वस्त्र आता है, कोई कीमती वस्तु आती है, उसको जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं ना और प्रसाद बन जाता है, अब उसका जब हम सेवन करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और उसका प्रभाव बदल जाता है। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, गोस्वामी जी ने जो घर बताए। तो ये हैं कुछ छोटी छोटी बातें, जीवन की कलाएं हैं। विषय सेवन को परमात्मा से जोड़ करके जब हम भोग लगाते हैं उसका, तो वो हमारे लिए मंगलकारी होता है। प्रहलाद जी ने जब स्तुति करी है ना नरसिंह भगवान की, तो क्या कहते हैं? मान लो मुझे टीका लगाना हो और जो दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है उसको अगर टीका लगाना हो तो आप किसको टीका लगाते? ये भागवत जी का श्लोक है, दृष्टांत। आप टीका अपने मस्तक पर लगाते हो और दर्पण में दिखने वाला जो चेहरा है उसको टीका मिल जाता है। दर्पण में जो चेहरा है आप उसको टीका लगा सकते हो क्या? उसको टीका लगाने का उपाय है, उसको चंदन लगाने का उपाय है कि आप अपने मस्तक पर टीका लगाइए तो दर्पणस्थ मुख को टीका मिल जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु हम निवेदन तो सब आपको करते हैं, मिलता हम ही को है। बहुत ही सुंदर बात है।
हम अर्पित करते हैं विराट को, हम अर्पित करते हैं ईश्वर को। ईश्वर तो कुछ रखता नहीं ना अपने पास। जो हम अर्पित करते हैं वो प्रतिबिंब भूता स्वरूप हम जीवों को प्राप्त होता है। इतना सुंदर वचन है प्रहलाद जी का। अगर ये हम लोग थोड़ा सा अपने इसको हृदय में उतार लें, आप किसी को कष्ट नहीं दे पाओगे, आप किसी से द्वेष नहीं कर पाओगे, आप किसी का नुकसान नहीं कर पाओगे। क्यों? वो टीका विराट को लग रहा है लौट के तुमको मिलने वाला है। प्रतिबिंब को ही मिलता है बिंब का पूजन, और सारे जीव परमात्मा के प्रतिबिंब हैं। हम लोग सीधे प्रतिबिंब को जब विषय देना चाहते हैं कभी दे नहीं सकते, और इसलिए परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं। हर भोग मालिक को दे दो, बिंब स्वरूप परमात्मा को दे दो, जिसका प्रतिबिंब ये सारा जगत है, सारी सृष्टि है। दे दो उसको। मिलेगा किसको? हम ही को तो मिलेगा। इसलिए हमने कभी कहा भी होगा कि भगवान की जब पूजा करते हैं ना, तो उसमें चढ़ाने वाली जो सामग्री है ना, वो ज़रा सुंदर होनी चाहिए। ये पूजा वाली सुपारी, पूजा वाले पान और पूजा वाले कपड़े उचित नहीं होते हैं। लौट के वही मिलने वाला है। जब हम परमात्मा सगुण साकार परमेश्वर की अपने आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो इतना प्रेम होना चाहिए। जैसे मैं अपने प्रियतम को, अपने प्रेमी को, जिसको मैं चाहता हूँ, आप उसको घटिया चीज़ देते हो क्या? जिसको हम चाहते हैं उसको हम अपनी सुंदर से सुंदर चीज़ भेंट करना चाहते हैं। लेकिन जब हम प्रभु का पूजन करते हैं तो तो सोचते हैं हल्के फुल्के में निपट जाए। यथा सामर्थ्य भगवान की पूजा। अब चलिए विषय आ गया, मन में बात भी आ गई तो बोलता हूँ। हमारा एक मारवाड़ी जो समाज है ना, वो धनी है, और आप ध्यान देना, हर मारवाड़ी के घर में सबसे सुंदर उसका मंदिर होता है, और भगवान को हर सुंदर चीज़ वो चढ़ाता है। उसके गले में सोने की चेन बाद में आती है, ठाकुर के गले में सोने की चेन पहले जाती है। सोने चांदी के पात्र होते हैं। कमरे का मार्बल हल्का होगा, मंदिर का मार्बल बहुत महंगा हो। आप जरा मारवाड़ी समाज को ध्यान से देखिएगा, वो इन चीज़ों में बहुत धन खर्च करते हैं, तो आज धनी है। प्राय मारवाड़ी समाज धनी है। क्यों? प्रतिबिंब भूत होके फिर वही तो देता है मालिक उनको। तो इसलिए जब हमको अर्पित करना हो ईश्वर को, तो सुंदर सुंदर चीज़ें चढ़ानी चाहिए। अस्तु हमारा विषय ये है कि भगवान कह रहे ये जो संशय है, ये जो राग है, जो द्वेष है, ये कैसे मिटेगा? इसकी जो दवाई है उसी से मिटाना चाहिए। तो ज्ञानासीनात् मनः, इस ज्ञान रूपी तलवार से एनम संशयम छित्त्वा, हे अर्जुन इस संशय को फेंक दो, काट डालो इस संशय को। अच्छा भगवान करें क्या? तो भारत योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत बोले इस योग में आरूढ़ हो जाओ। जो मैंने अभी तुमको बताया है, इस विवेक पर अपनी बुद्धि को आरूढ़ कर लो। विवेक को अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बना लो, मार्गदर्शक बना लो, गुरु बना लो, आचार्य बना लो। इस विवेक को सारथी बना लो अर्जुन। योगम आतिष्ठ, और फिर धीरे से क्या बोलते हैं? उत्तिष्ठ युद्ध करो अर्जुन, उत्तिष्ठ, जरा युद्ध करो। ये जो मैं तुमको समझा रहा हूँ इसको गलत मत समझ लेना। हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास है इस अध्याय का नाम। ज्ञान से कर्म का कर्मपना छोड़ना है, कर्तापना छोड़ना है, कर्म नहीं। स्वधर्मानुष्ठान तो होना ही है, ज्ञानोपरांत भी, ज्ञान के पूर्व में भी। सीधा आदेश है उत्तिष्ठ, अर्जुन खड़े हो,
किस लिए? जरा युद्ध करो। पूरी गीता जी में कई बार बोले हैं युद्ध युद्ध करो अर्जुन, युद्धस्व। स्वधर्म नहीं छोड़ना है तुमको। जो बात भगवान समझाना चाहते हैं वो हमें समझनी है अर्जुन के माध्यम से। हम लोग छोड़ने पकड़ने में बड़े माहिर हैं, क्या पकड़ने और क्या छोड़ दें, बस इसी उधेड़ बुन में दिमाग लगा रहता है। ये छोड़ना है, ये पकड़ना है। गीता जी छोड़ने पकड़ने वाली बात नहीं कह रही हैं। व्यवहार वाली जो दशा, उसमें बड़ी सुंदर भगवान क्या छुड़ाना चाहते हैं और क्या पकड़ाना चाहते हैं। बाहर कुछ नहीं छोड़ना पकड़ना चाहते भगवान। बाहर जो परिस्थिति प्राप्त है और जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार स्वधर्म प्राप्त है, उसमें न कुछ छोड़ना है न कुछ पकड़ना है। युद्ध प्राप्त है तो युद्ध, और समाधि प्राप्त है तो समाधि, निवृत्ति प्राप्त है तो जंगल, प्रवृत्ति प्राप्त है तो गृहस्थाश्रम, घर, सब कुछ यथावत ही रहना है। लेकिन अंदर कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बहुत बदल जाएगा। तो अर्जुन इस योग का आश्रय ले लो। योगम आतिष्ठ, ये जो मैंने अभी तुमको योग बताया है, इसको स्वीकार करो, इस पर श्रद्धा करो, विश्वास करो, अपने अज्ञान के अंधकार को दूर हटाओ, शंका छोड़ो और इस योग पर बैठ जाओ जाके, और फिर आराम से युद्ध करो। तो ये जो जीवन का संग्राम है, हर जीव का जीवन एक संग्राम है। जब तक जीवत तो है, ये संग्राम है। अनुराग है तब तो ये विश्राम स्थल ही है। लेकिन ये जीवन जब संग्राम है तो इससे भागना नहीं है और इसको पकड़ना भी नहीं है। ना पकड़ना है न छोड़ना है, एक अद्भुत तरीके से यहाँ रह जाना है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, पानी से संस्पृष्ट हुए बिना खूबसूरती से अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेता है, उसी तरह से हम लोगों को भगवान के इन वचनों को शनै शनै धीरे धीरे, ये एक दिन की बात नहीं है, शनै शनै धीरे धीरे इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप लाना है। तो योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, अर्जुन उठो और युद्ध करो। तो ये चतुर्थ अध्याय भगवत कृपा से हम लोग स्वाध्याय कर पाए। इसका विषय हमने बताया है और फिर निवेदन करता हूँ कि जो अध्याय हम लोग पढ़ें उस पूरे अध्याय के विषय को मन में सजा लें। कौन कौन से विषय भगवान ने इस अध्याय में प्रमुखता से उठाए हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा करी। अब गुरु कृपा से, भगवत कृपा से अगले रविवार को पुनः मिलन होगा। ओम तत्सत नारायण, ओम तत्सत नारायण।